41 क्वेश्चन है, 41, ठीक है। 41 में क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2 बराबर 81, तो x का मान, तो बस ऐसे इसको भी ऐसे करना है। अब ये 3x ऐसे है, देखिए 3x के पावर पे x प्लस 2 है और बराबर 81। तो आपको ये ध्यान देना है मैं कि 81 किसका जो है ना क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, पावर होगा। तो आप क्या जानते हैं कि 9 का टेबल जानते हैं, तो 9 × 9 यानी कि 9 × 9 मतलब 9 × 9 बराबर क्या होता है, 81 होता है। तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास ये है 81 है, 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये भी देखिए कि 3 किसका स्क्वायर होगा, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होगा। तो 9 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 होगा ना, बिल्कुल होगा, सही बात है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और गुन्ने, अभी जो हमारे पास क्या था 9 नहीं था बल्कि स्क्वायर था, ठीक है, वो था ना, हमने वैसे कर दिया। अब इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कट गया। अब क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब हम x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आराम से देखिए x बराबर, x को इधर छोड़ देंगे और 2 उधर चला गया, 2 जब उधर गया तो प्लस में है तो ये माइनस होगा ना, तो 4 ये प्लस में तो माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। आ गया ना इसका आंसर 2, देखिए 2 दे रखा है ना। समझ में आया कैसे करना, पक्का 100%। चलिए करूँ मैं एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। अब जो 41 क्वेश्चन नंबर है ना, अब इसको देखिए कैसे करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 0.0000 कितने बार 0 है, 1 2 3 4 5 और 1 का वर्ग होगा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसको जब बनाते हैं हम, तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर किया, तो आपको ये देखना होगा ना कि 0.0 है तो इसका स्क्वायर मतलब कितना 0, मतलब 5 0 है, और मतलब 3 और 3 संख्या है, मतलब 1 2, देखिए यहाँ 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या में से आप कम कर दीजिए, 3 को आधा कर दीजिए, 1 2। तो हम क्या कर रहे थे इसमें हम यही कर रहे हैं ना कि हाँ, मैंने बोला था ना कि जैसे ये कितने 6 हैं, तो इसको हाफ कर दीजिए, ये 0 पॉइंट तो खुद है, अब इसको हाफ करें तो 2 और 1, 0 और 1 मिला के ये आ गया। अब इसका क्या कर दीजिए, आप वर्क कर दीजिए, ये आ गया इसका वर्क। सिंपल ऐसे बनाना है, ठीक है, आया यहाँ तक समझ में ना। मैं इसका आधा कर देंगे। हाँ, जैसे इसको निकालना है तो सबसे पहले जो दे रखा है ना, ये नीचे वाले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 का 4 तो 4 आएगा एलसीएम, और माइनस छोड़ दीजिए। अब मैंने बोला कि जब एलसीएम और नीचे वाला हर सेम रहे तो ऊपर वाली जो संख्या है उसको लिख दीजिए। अब ये माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस जो टकरा कर हो गया प्लस हो गया, तो ये ऊपर 5 है तो 5 लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 5 हो गया 8, और ये 4, ठीक है। अब एक मिनट, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है, सॉरी ऊपर नहीं माइनस है, नीचे है सिर्फ, नीचे माइनस है। अब ये 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया -2 हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, ठीक है, आ रहा है समझ में। 90 की बात कह रहा हूँ अभाज, तो 80 से 90 अभाज का मतलब जो सिर्फ स्वयं से लगे, अपने आप से सिर्फ कटे। तो अब बताइए 81 तो 2 3 से लगता है ना, तो 81 नहीं होगा। अगर बात करते हैं 82 तो 82 भी नहीं होगा। 83 बात करें तो 83 हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 83 सिर्फ 83 से लगता है और किसी नहीं लगता है। 84 भी लगता है, 85 भी लगता है, 86 भी लगता है, 87 नहीं लगता है। तो 2 हो गया 87, 88 और 89, और फिर हो गया 89, 89, ठीक है। ये 3 कितने हैं, मतलब तो 3 निकाले। तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन कौन सा दे रहा है, तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या दे रहा है, तो ऑप्शन 83 और 89 दे रखा है। तो 83 और 89 हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। त्रिभुज में जो एक त्रिभुज होता है ना, वो क्या होता है, 100 बताइए 80 डिग्री का 1, हाँ 180 सारी इसकी कोण,
और एक जो सीधी लाइन चाहे ऐसे रहे ऐसे रहे, वो कितनी डिग्री की होती है? वो भी 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जब एक सीधी लाइन पर अगर कोई भी एक पैरेलल गिरता है, मतलब लंब गिरेगा ना, तो दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए गिर रखा, क्वेश्चन दे रखा है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है ना 107 है। अब 107 में 100, मैंने बोला था एक सीधी लाइन कितना 180, तो 107 में आप क्या कीजिए, कितना एक 180 में 107 को कीजिए माइनस, तो क्या आ रहा है 63 आ रहा है। ठीक है, 63 डिग्री आ गया ना, आया ना। 180 में हम 107 को माइनस किए तो 73, मतलब 73 आ गया। ठीक है, 73 आ गया। अब ये जो 73 आया है, अब ये 73 हमारे पास मिल गया ये। अब हम क्या बोले, अभी आपको समझाएं ना कि 180 मतलब कोई भी जो कोण है ना त्रिभुज का, तीनों कोण का मान कितना होता है योग के, वो 180 डिग्री योग के बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से, देखिए 180 डिग्री, अब इसमें x दे रखा है, फिर इसके बाद 51 डिग्री दे रखा है, फिर अभी हमारे पास क्या आया 73 आ गया। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जो हम जोड़ रहे हैं 51 कहाँ दे रखा भाई? अच्छा ये डिग्रियाँ 180। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, बोलिए 4 5 7 आ चुका है, कितना आ चुका है 120 आ चुका है। ठीक है, अब x भी है तो x को हम इधर छोड़ देते हैं। अब 180 में से 120 को जब घटाएंगे ना, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 60 डिग्री। आ गया ना आंसर, कितना 60 डिग्री है। क्या आंसर दे रखा है 60 डिग्री, जल्दी से देखते हैं तो चेक करते हैं। आंसर 60 डिग्री है, नहीं है, आंसर उससे कम है। तो ये 180, और जब दोनों को ऐड करेंगे ना 107 को, तो अभी हम 107 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है 107 को, x को छोड़ देते हैं इधर, 107 को ऐड कर रहे हैं और 51 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 156। और 156 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास 180 से, तो हमारे पास क्योंकि इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x का निकल कर क्या आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा, 56